नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। राज की जय की जय। कल आपके सामने विषय रखा गया था, उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मन हुआ है। विषय ये था कि कर्मों का आश्रय जो हो रहा है उसको रोकना है, उसका निरोध करना है और निरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन आगम के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं और उसमें एक अनुप्रेक्षा को प्रासंगिकता देते हुए कल विषय रखा था। उसी विषय को गुरुदेव ने समय समय पर जो दिया है उसी को हम स्मरण में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्होंने एक बार नहीं कई बार प्रसंग उन्होंने बनाया है कि चिंतन जो होता है वह द्रव्य का भी चिंतन होता है और पर्यायों को भी विषय बना करके चिंतन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से संवर होता है। बहुत अनोखी बात उन्होंने ये कही है कि द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है और पर्याय का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। आप क्या चाहते हैं? भीति से ऊपर उठना चाहते हैं और भीति से ऊपर उठना चाहते हैं तो आप किसका सहारा लेते हैं? समझने के लिए सामने व्याघ्र आ गया अथवा एक बहुत बड़ा विशाल अजगर जिसको बोलते हैं, अगर इस सभा में अजगर आ जाए और व्याघ्र उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से भय की उदीरना होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम व्याघ्र से डरते हैं, सर्पादिक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसके पीछे तथ्य ये है कि हमें मृत्यु से भीति है। मृत्यु से भीति होने के कारण उस व्याघ्र से अजगरादिक जो क्रूर स्वभाव वाले जो तिर्यंश हैं उनसे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। और जिसे मृत्यु से कोई भय नहीं है तो सामने भी बैठे, पीछे भी बैठे, आगे भी बैठे, उसके बीच में ही वो बैठेंगे और शांत भाव के साथ द्रव्य का चिंतन करेंगे। सोचो, विचार करो, गुरुदेव भी चिंतन करते हैं और हम और आप भी चिंतन करते हैं। इसको प्रयोगात्मक चिंतन करो, भीति समाप्त होगी। उन्होंने एक दोहा लिखा है, सामने रख रहा हूं, शायद सबको कंठस्थ हो सकता है प्राय करके, कि अंत किसी का कब हुआ,
अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। संत के लिए संबोधित कर रहे हैं। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत, पर सब मिटता सा लगे पतझड़ पुनः वसंत। है कवि की भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि उनकी भी शैली ऐसी है तो उनको भी थोड़ा सा आनंद हुआ। अंत किसी का कब हुआ, मतलब द्रव्य की ओर दृष्टि रखने से ये बात सामने आती है, किसी भी पदार्थ का अंत नहीं हो सकता। द्रव्य अविनश्वर है और उसका अंत नहीं होगा, चाहे वह चेतन रूप वस्तु हो, चाहे अचेतनात्मक हो, मूर्तात्मक पदार्थ हो, किंतु पदार्थ का कभी भी व्यय नहीं होता। न पदार्थ की उत्पत्ति होती है, न पदार्थ का विनाश होता है। यदि विनाश और उत्पत्ति यदि होती भी है तो पर्याय की विवक्षा में ही पदार्थ विनाश को प्राप्त हो रहा है और उसकी उत्पत्ति हो रही है, ऐसा कथन सामने आता है। इसलिए भय से ऊपर उठना चाहो तो सर्वप्रथम द्रव्य का चिंतन करो, स्वभाव का चिंतन करो। और स्वभाव का अर्थ क्या होता है? अपना भाव, स्व का भाव तो स्वभाव। ऐसा नहीं, प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, उसका चिंतन करो तो निश्चित रूप से कोई भी आकर्षण विकर्षण सब समाप्त होगा, भीति उत्पन्न नहीं होगी। संसारी प्राणी मरण से डर उसे है, बार बार इहलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, न जाने और कितने कितने हैं। 7 प्रकार के भय हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। संघ को आचार्य महाराज पढ़ा रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे। उस समय प्रसंग भय को लेकर के आया। उन्होंने पूछा, क्यों, कितने प्रकार के भय होते हैं? तो एक महाराज ने कहा कि महाराज 8 प्रकार के भय होते हैं। तो आचार्य महाराज ने सोचा, अभी तक तो हमने यही पढ़ाया है आगम के माध्यम से, 7 प्रकार के भय होते हैं, 8वां भय कौन सा है? महाराज ये 7 प्रकार के भय तो सबको ज्ञात है, 8वां भय वह है जो आपसे डर भीति उत्पन्न होती है, आपसे भीति उत्पन्न होती है। तो उस समय गुरुदेव ने कहा, मुझसे क्यों डरते हो? है? मुझसे क्यों डरते? तुम पाप से डरो। हाँ, पाप भीरू होना चाहिए श्रमण के लिए, डरपोक नहीं है श्रमण। महाराज डर रहा है, वो पाप से डर रहा है, संसार से डर रहा है। और डरना चाहिए, जिसको पाप से भीति नहीं है वो कभी भी कर्म बंध से मुक्त नहीं हो सकता।